कि मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है इस बहस में, और बार बार यह आरोप दोहराया गया है कि मैं अपने वक्तव्य बदलता रहता हूं। मैं आज कुछ कहता हूं, कल कुछ कहता हूं और परसों कुछ और कहूंगा। मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं। प्लीज। मेरा सार्वजनिक जीवन सबके सामने है। मेरे विचारों से मतभेद हो सकता है, लेकिन मैं अपने वक्तव्य बदलूंगा क्यों? मुझे किस स्वार्थ की सिद्धि करनी है? कौन सा राजनीतिक लक्ष्य पूरा करना है? कहा जाता है कि आपने गुजरात में कुछ कहा और गोवा में कुछ कहा। यह बात सच नहीं है। जो मैंने गुजरात में कहा वही मैंने गोवा में कहा। प्लीज डोंट इंटरप्ट। मेरे सारे भाषण टेप किए हुए हैं, पूरी तरह से छपे हुए हैं और उनमें हेर फेर की गुंजाइश नहीं है। जो मैंने कहा वो मैं उद्धृत करना चाहता हूं। मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने इस्लाम का विरोध किया, और यह भी मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने मुसलमानों का विरोध किया। ऐसा लगता है कि जिंदगी की सारी कमाई यही खत्म होने जा रही है। मेरा कोई विरोधी इस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगाए, इसे मैं अपने लिए लांछन समझता हूं। जीवन में कभी मैंने भेदभाव नहीं किया, न धर्म के आधार पर, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर। लेकिन आज ये राजनीति का चक्र ऐसा है जो मेरी सारी प्रतिष्ठा को पीस रहा है। मुझे दुख होता है। मैंने जो कुछ कहा। प्लीज रामदास, प्लीज डोंट इंटरप्ट। इस्लाम के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो इस प्रकार है। इस्लाम के दो रूप हैं। एक इस्लाम ऐसा है जो सबको सहन करता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख देता है, जो संवेदना और दया सिखाता है। लेकिन आजकल जिस इस्लाम को लेकर जो मिलिटेंसी अपनाई जा रही है, उसमें सहिष्णुता के लिए कोई स्थान नहीं है। वो जिहाद के नारे पर चलता है और सारी दुनिया को अपने सांचे में ढालने का सपना देखता है। आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा, और मुझे भी वहां ताज्जुब हुआ। ये मैं अपनी यात्रा की बात कर रहा हूं। मैं गया था सिंगापुर और कंबोडिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, और मुझे भी वहां ताज्जुब हुआ कि सिंगापुर में अल कायदा के कुछ आतंकवादी पकड़े गए। सिंगापुर के शासक कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके देश में भी अल कायदा सक्रिय होगी, उनके देश में भी अल कायदा षड्यंत्र रचेगी। 15-16 लोग पकड़े गए और गुप्त जांच चल रही है, इससे सच्चाई का पता लगाया जाए। यही इंडोनेशिया में हो रहा है, यही मलेशिया में हो रहा है। जहां जहां ऐसे मुसलमान हैं वे मिलकर रहना नहीं चाहते, औरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रचार करने की बजाय आतंक से, भय से, डरा धमकाकर अपने मत का प्रचार करना चाहते हैं। दुनिया इस खतरे के प्रति जागरूक हो गई है। इसमें क्या आपत्ति की बात है? मगर इसके साथ एक आरोप और जुड़ा हुआ है कि मैं मुस्लिम इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की तो आलोचना करता हूं, मगर हिंदू फंडामेंटलिज्म की आलोचना नहीं करता। यह भी गलत है। अभी थोड़े दिन पहले श्री मलकानी द्वारा लिखित इंडिया फर्स्ट किताब का मुझे विमोचन करना पड़ा। उसमें मैंने भाषण दिया। वो किताब में हिंदुत्व का गुणगान है, मगर मैंने कहा कि हिंदुत्व उदार होना चाहिए, उदात्त होना चाहिए। अगर हिंदुत्व की हम बात करें तो मुझे विवेकानंद का हिंदुत्व पसंद है, और संकुचित संकीर्ण हिंदुत्व पसंद नहीं है। और इसके मेरे कुछ साथियों ने इसको बुरा माना।
उनकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मैं चूका नहीं आलोचना करने से। और जब कभी कसौटी का वक्त आया है, मैंने ऐसा कदम उठाया है जो इस बात को सिद्ध करे कि देश को एक उदार रास्ते पर जाना है, सामंजस्य के रास्ते पर जाना है, समन्वय के रास्ते पर जाना है। यही भारतीय संस्कृति का संदेश है। लेकिन आज मेरी इच्छा है, मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए ये आरोप लगाए जा रहे हैं। एक दिन में ये एक भाषण ने जैसे मुझे समाप्त कर दिया। एक आरोप मानो मेरे लिए ऐसा जहर बन गया जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विषय का उल्लेख किया है, दूसरा विषय है आज के भाषण में। मैं कह रहा हूं आज के भाषण में, आप कह रहे हैं कल के भाषण में। विरोधी दल की नेत्री ने अपने भाषण में मेरा उल्लेख किया था। उन्होंने अपील मुझसे की है कि मैं दलबंदी से ऊपर उठूं और देश के व्यापक हितों का विचार करूं। मैं उनके विचारों की कद्र करता हूं। दलबंदी से हम सबको ऊपर उठना है। और मैंने गुजरात में जो कुछ देखा है, सुना है और अनुभव किया है, उससे मुझे भविष्य के बारे में बड़ी आशंका पैदा होती है। अगर हम मिलकर जो नया जहर पैदा हो रहा है, उन्माद, उसे मैं पागलपन का नाम दूंगा। मैं नहीं जानता जो कथाएं प्रचलित हो रही हैं वो कहां तक सच हैं, मगर जिस तरह की जातियों के समाचार मिल रहे हैं, नारियों के साथ अपमान की जिस तरह से घटनाओं की चर्चा हो रही है, उससे कभी कभी ऐसा लगता है क्या समाज का स्वरूप बदल गया है। दंगा एक चीज है, कटुता और कट्टरता भी मैं समझ सकता हूं, मगर मनुष्य का इतना गिरना कि बलात्कार हो और बलात्कार करने वाले को लज्जा न हो, शर्म से उसका सर झुक न जाए और समाज उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करे या अपनी भावनाओं को प्रकट न करे, तो समझना चाहिए कि ऐसा रोग लग गया है, इसका अगर हमने इलाज नहीं किया तो वो हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति को खा जाएगा। ये एक नया संकट है। ये तो हिंदू समाज ने आपके ही पाठ हैं जो पढ़े हैं और अब उनको व्यवहार में ला रहे हैं। जो आचरण हो रहे हैं वो निंदनीय है,